आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि नवंबर में इमरान खान साहब रिहा होंगे? मेरा अल्लाह पे यकीन है और ईमान है। कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इंतखाबात जीतेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वो खान साहब को रिहा करा देगा। ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है जिसने हमें छोड़ना है। वो कौन से लोग हैं इस वक्त लीडरशिप के अंदर जो खान साहब के विजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? केपीके से। सीएम साहिबा आपको कोई रिलीफ दे सकती हैं? और वो एक औरत है और वो एक औरत को नहीं बख्श रही है, तो वो किसी और को क्या बख्शेंगी। मेरे गांव में रेड हुआ है, 7 वापडा वाले हैं। कल रेड हुआ था तो ये ट्रांसफार्मर हमारे गांव के उठा के ले गए थे। सीएम साहिबा नहीं तो और कौन करवा रहा है। मेहदी हसन भट्टी साहब ने गुज़श्ता रात एक वीडियो मैसेज जारी किया। मैं अपने पोते पोतियों की फीसें कैसे दूं, मैं 60 लोगों का जो खर्चा है वो कैसे उठाऊं, हमें इजाज़त दें फिर हम बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। मैसेज क्यों देना पड़ता? नवंबर में एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि खान साहब अडियाला जेल से रिहा हो जाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सख्तियों का दौर खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि नवंबर में इमरान खान साहब रिहा होंगे? देखिए, मुझे ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह पे यकीन है और ईमान है कि अगर कुछ ज़मीनी खुदा बने हुए हैं, लेकिन वो एक ऊपर भी खुदा है, उसको मंजूर हुआ तो ज़रूर बाहर आएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि कबूलियत का वक्त हो गया है खान साहब इंशाल्लाह के लिए? इंशाल्लाह इतनी आवाम दुआएं देती है। देखिए ना, जब मैं इस पे गई थी कैंपेन पे, तो मेरे सामने लोग औरतें रोती थी। मैंने सिर्फ फीमेल के अंदर ही कैंपेन की है, मैंने मेल्स में कोई कैंपेन नहीं की। वो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई करते थे। तो औरतें मुझे हाथ बांध के रिक्वेस्ट करती थी कि हमारा वोट आपने ज़ाया नहीं करना, और इतनी झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देती थी खान साहब को। अभी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इंतखाबात जीतेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वो खान साहब को रिहा करा देगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? यानी पहले आप कहते थे एब्सोल्युटली नॉट और अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब उसी अमरीका से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, उसी अमरीका पे तकिया कर रहे हैं कि अमरीका इमरान खान साहब को जिसने घर भेजा था वही अमरीका इमरान खान को रिस्टोर करेगा। नहीं, इस बारे में मैं अलीमा आपा ने पहले कहा हुआ है कि ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है जिसने हमें छोड़ना है। तो मैं भी यही कहूँगी कि मुझे इस बारे में मतलब कि ये ठीक बात नहीं लगती है। जब अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो ज़रूर खान साहब को रिहाई मिलेगी, इसके अलावा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बड़ी आपने मुनासिब बात की है, जो बहुत से लोग आपके नहीं कर रहे। कल मैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ बैठा हुआ था, जी। तो खोसा साहब भी ये कह रहे थे जी ट्रंप आएगा, और बहुत सारे आपके पॉलिटिकली जो बड़े सीज़न्ड लोग हैं, वो हो ऐसी सक बातें करते हैं। हो सकता है उनको कोई ऐसी होप हो, मुझे नहीं। मुझे मेरा ईमान अल्लाह पाक पे है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए भी। अभी बुशरा बीबी रिहा हुई और बुशरा बीबी की रिहाई को कहा गया कि डील हो गई है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पीटीआई के साथ कोई डील हो रही है? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को डील कर रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये र्यूमर्स हैं। कोई डील नहीं हो रही? नहीं, ऐसी कोई बात हो सकता है कि इस्टेब्लिश इमरान खान को डील की ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और को हो। नहीं। लेकिन इमरान खान के बगैर पार्टी नहीं चल सकती। अगर कोई डील कर भी ले, तो खान साहब के अलावा पार्टी नहीं चलेगी। तो ये क्योंकि पार्टी में, हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं कि जो डायरेक्टली खान साहब को ही चाहते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि उनकी पार्टी को कोई और चलाए। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने आँख पीटीआई में अब खोली है लेकिन विज़न आपका बड़ा ब्रॉड है माशाल्लाह। आप ये समझती हैं कि खान साहब रियल फेस ऑफ पीटीआई हैं। वो कौन से लोग हैं इस वक्त लीडरशिप के अंदर जो खान साहब के विज़न को नुकसान पहुँचा रहे हैं? मैं प्रम ऐसे नाम तो नहीं ले सकती। बस। ले लेकिन आप समझती हैं कि कुछ लोग जी, ऐसे जी, हैं? बिल्कुल हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती। इतनी वैसे आप दिलेर तो हैं कि आप नाम ले सकती हैं। खान साहब बाहर होते तो ज़रूर लूँगी, जब वो बाहर आएँगे। तो आप बताएँगी कि जी, मैं बताऊँगी। आपको आपके कॉज़ को किस-किस ने नुकसान जी, पहुँचाया है? जी, मैं बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं खड़ी अच्छा, करना ये तो आप चाहती। बता सकती हैं ना कि उन लोगों का ताल्लुक पंजाब से या केपी से है? केपीके से। केपी के ऐसे लोग हैं जो जी, इमरान खान साहब के कॉज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि जितनी सख्तियाँ पंजाब वालों के ऊपर है उतनी केपी के वालों पे नहीं है। नहीं, उधर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूपोश हैं, क़यादत में से। वो हमाद अज़हर हों या मियां असलम इकबाल हों, अभी तक बाहर नहीं आ रहे। बावजूद इसके कि खान साहब ने कहा है कि आओ और आगे लीड करें। पंजाब में देखें ना, सारे एमएनएस यहाँ से रूपोश इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी मोहतरम सीएम साहिबा बैठी हुई हैं, और वो एक औरत है, और वो एक औरत को नहीं बख्श रही, यानी कि मुझे नहीं बख्श रही, तो वो किसी और को क्या बख्शेंगी। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक औरत को वो रिलीफ नहीं दे रही हैं, तो दूसरों को क्या देंगी। इसलिए वो मेल्स हैं, वो रूपोश हो वैसे गए। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, सीएम साहिबा आपको कोई रिलीफ़ दे सकती हैं?
सीएम साहिबा तो कभी भी नहीं मुझे रिलीफ देंगी। दे सकती हैं? माइट बी पॉसिबल। देखिए, अभी जो आपने ज़िक्र किया कि जो तकलीफ़ें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, वो किसी और की वजह से आ रही हैं। वो हुकूमत की वजह से आ नहीं, रही हैं या कोई और? हुकूमत भी अंदर ही मुलविस है। देखिए, अभी आज का वाक़या है, मेरे गाँव में रेड हुआ है, 7 वापडा वाले हैं। कल रेड हुआ था तो ये ट्रांसफ़ार्मर हमारे गाँव के उठा के ले गए थे। देखिए, मेरे अलावा उधर आम पब्लिक भी है, गरीब पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है गैस, लाइट। कल से उन्होंने हमारा गांव का पूरा गैस का कनेक्शन काट दिया है, हमारे ट्रांसफार्मर उठा के ले गए हैं और आज दोबारा रेड हुआ है। उसमें जो गरीब लोगों के घरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं, जो पेमेंट्स भी हुई हुई हैं बिल की, वो विद केबल्स उठा के ले गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है सीएम साहिबा नहीं तो और कौन करवा रहा है। और वजह क्या है? ये क्यों हो क्यों रहा है? ये सिर्फ मुझे थ्रेट करने के नहीं, ये लिए। पूरे गाँव में सिर्फ़ आपके साथ प्रॉब्लम है या और भी लोगों के साथ इश्यू है? नहीं, देखिए, पीटीआई की मैं एमएनए तो मैं हूँ, गांव वाले तो आम पब्लिक है, तो मेरी वजह से उनको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए या मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए उनको ज़लील किया जा रहा है। और ये मैम सीएम साहिबा ये नहीं देख रही कि अनीका एक औरत है, तो बाकी पब्लिक को क्यों मैं ज़लील कर रही हूँ। रात मेहदी वो हसन भट्टी इतनी साहब अंधी हो गई हैं कि वो देखे ना, रेड कौन कराता है? हुकूमत हुकूमत है ना। पंजाब पुलिस जाती है मेरे घर, पंजाब की पुलिस जाती है तो वो हुँ, उनके हुक्म के बगैर तो नहीं जाती। ठीक। मेहदी हसन भट्टी साहब ने गुज़श्ता रात एक वीडियो मैसेज जारी किया जी। और उसमें मेरे लिए तो बाइसे ताज्जुब इसलिए था कि इतना दबंग आदमी, वो ये कह रहा है कि मैं अपने पोते-पोतियों की फ़ीसें कैसे दूँ? मैं 60 लोगों का जो खर्चा है वो कैसे उठाऊँ? मेरे पास एक ही इनकम सोर्स था वो भी बंद कर दिया गया है। जी। ज़मीनें जो हैं वो भी हथिया ली गई हैं, पर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। जी। तो फिर हमें इजाज़त दें फिर हम बाहर चले जाएँ, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा भी सोच रहे हैं आई मीन ये मैसेज क्यों देना पड़ा? मैं तो समझता हूँ कि उनको तो डट के खड़े होना चाहिए और ये मैसेज क्यों आया नंबर 1 और नंबर 2 ये कि क्या सोच रहे हैं आप कि मुल्क से शिफ्ट हो जाएँ आप? जी, वालिद साहब ने जो ये कहा है, देखें, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनसे मैं ये हमारे पास ये ज़मीन 7वीं पुश्त से है। ये किसी के बाप की नहीं है। कोई भी आके उधर डाले खड़े करके कहे कि इसको आपने कटाई नहीं करनी। हमारा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हमारी ज़मीनें हैं। हमने हक हलाल का खाया है। हमारे वालिद ने कभी करप्शन नहीं की। मेरे भाई 20 साल हो गए हैं सियासत में आए, उसने कभी करप्शन नहीं की। तो जब हमने हराम का नहीं खाना तो हमने हलाल का अपनी ज़मीनों से खाना है। तो हमारे लिए तो वो बहुत मानी रखती हैं हमारी ज़मीनें। नहीं लेकिन अगर अब नहीं मिलती और ये सख्तियाँ बढ़ती हैं, जी। तो फिर क्या मुल्क से बाहर शिफ्ट होने का प्लान है? नहीं, अभी तो जितनी देर मुकाबला कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। आपका नाम ईसीएल पे तो नहीं है? फ़िलहाल तो नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है। ये मैं आपके मुँह से सुन रही हूँ कि मैंने फ्रिज चोरी की है। तो अब नहीं तो एक वो छोड़ एफआईआर की कॉपी नहीं देखी आपने? अब तो एक छोड़ के शायद 10 पर्चे होंगे हों, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि इधर तो मुझे मेरे भाइयों का भी नहीं पता था हमें कि हमारे पे पर्चे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह किया नहीं था। एक जगह के पे शौकत भाई पे 3-3 4-4 पर्चे हैं। और मैंने असेंबली में भी कहा था कि मेरा भाई क्या सुपरमैन था जो एक ही वक़्त में, एक ही वाक़ये में इतनी जगह में मुलविस हो गया था। नहीं, नहीं भाई तो वैसे आपके सुपरमैन है मैं आपको ये बताऊँ कि जितना करेजली उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जी। करेजसली और जितनी बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ खड़े हुए हैं, वो भी वैसे सुपरमैन ही हैं। जी। अल्लाह उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा मुझे मुझे ये बताइए कि आप असेंबली नहीं जा रही? असेंबली सेशन भी हो रहा है, सब चल रहा है। आपको तो उम, नेशनल असेंबली में होना चाहिए। मुझे असेंबली जाने नहीं दिया जा रहा, मुझसे रिज़ाइन माँगा जा रहा है। अगर मैंने पाकिस्तान में जीना है, तो मुझे रिज़ाइन देना पड़ेगा। नहीं, आपसे रेज़िग्नेशन माँगा जा रहा है कि आप बतौर सिटिंग एमएनए जी। हाफ़िज़ाबाद से एनए 61 से जी। 67 से जी। आप अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दें। जी। ये कौन कह रहा है आपको? आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आप रेज़िग्नेशन दें। जी, लेकिन मैं रेज़िग्नेशन नहीं दूँगी। क्योंकि मैं अपनी आवाम के लिए अगर मैं इस हद तक आ गई हूँ, तो आगे भी मैं फ़ेस करूँगी इस चीज़ को। और अब तो आर्टिकल 63 ए जो है, जी। जो डिफेक्शन क्लॉज़ है, उस हवाले से भी तरमीम जो वज़ाहत है सुप्रीम कोर्ट की आ गई है। अब आप डिस्क्वालीफ़ाई तो हो जाएँगे लेकिन वोट काउंट होगा। जी। तो डिफेक्शन क्लॉज़ वाला मामला भी हल हो गया है। आने जी। वाली अगर कोई 27वीं तरमीम आती है 26वीं तरमीम के बाद, तो 27वीं तरमीम में भी प्रेशर तो डाला जाएगा।
तो तो जितना प्रेशर अभी आ गया है तो अब तो मेरा ख्याल टूटने के करीब ही होंगे, अब तो सब्र का पैमाना लबरेज होने को होगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे।